हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे बात करेंगे आज़ाद वीज़ा या फ्रीलांस वीज़ा, पार्टनर वीज़ा का क्या रिसेंट अपडेट है। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, यूएई का आज़ाद वीज़ा, फ्रीलांस वीज़ा, पार्टनर वीज़ा, ये जो सारे वीज़ा हैं, इसमें क्या आप काम कर सकते हैं? तो जी हाँ, इसमें बिल्कुल लोग काम करते हैं, लेकिन ये ऑफिशियल कोई वीज़ा नहीं है। ये एजेंट्स के द्वारा आप सबको प्रोवाइड की जाती है और बहुत सारे लोग इस वीज़ा में रहते हैं। इवन दो एमिरेट्स आईडी भी उनको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। लेकिन क्या ये वीज़ा इस समय पे लग रहा है या क्या इस वीज़ा में आकर आप काम कर सकते हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनसाइड द कंट्री अगर आप हैं तो ये वीज़ा ले सकते हैं। आउटसाइड द कंट्री से ये वीज़ा इस समय पर अवेलेबल नहीं है, नहीं लग रहे हैं। अब इनसाइड द कंट्री आप आ जाते हैं विजिट वीज़ा पर, उसके बाद आप सोचते हैं ये वीज़ा लगाने का, तो चांसेस कितने हैं? चांसेस मैं आपको बता दूं कि 60% चांस है आपका वीज़ा इस समय पर नहीं लगेगा और 40% चांस है कि आपका वीज़ा लग सकता है। तो ये रेशियो इस समय पर चल रहा है आज़ाद वीज़ा का या फ्रीलांस वीज़ा या पार्टनर वीज़ा, इन सब के। अगर आपकी नेशनलिटी इंडिया की है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वीज़ा मिल जाएगा। आप अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए या किसी के लिए भी ये वीज़ा ले सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं, श्रीलंका के हैं और भी कई सारी कंट्रीज़ हैं, वहाँ के लोगों को इस समय रीसेंट मैं बात कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस हैं, लेकिन आ भी रहे हैं, आ रहे हैं। 60-40 का रेशियो मैं बता रही हूँ, यानी कि 10 वीज़ा अगर अप्लाई हो रहे हैं तो उसमें से 4 आ रहे हैं, 6 रिजेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये इस समय पर रेशियो चल रहा है, तो इस हिसाब से आप लोग डिसीज़न ले सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए आपका वीज़ा आ जाता है, तो क्या आप यहाँ पर काम कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल काम कर सकते हैं। किस हिसाब से आपको काम करना होगा? आप काम खोज सकते हैं, आप फ्री जोन कंपनीज़ में काम कर सकते हैं, आप रैंडमली यहाँ पर मार्केट पर काम कर सकते हैं। कई तरह के काम होते हैं जहाँ पे फ्रीलांस वीज़ा वालों को लिया जाता है। पर डे के हिसाब से आपको पेमेंट हो सकती है, पर मंथ के हिसाब से आपको पेमेंट हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। मिनिमम मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप इस वीज़ा पर आते हैं तो मिनिमम आप 100, 150 या 200 दिरहम तक भी इसमें ईजिली कमा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। काम खोजना आना चाहिए और वो काम आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। इलेक्ट्रिशियन हो गए, फिर दूसरे एसी टेक्नीशियंस हो गए, ये सारे लोग ना इसी वीज़ा पर काम करते हैं और बहुत ईजिली आप पर डे के हिसाब से कमा सकते हैं। स्पेशली इस समय पे इलेक्ट्रिशियन हो गए या एसी टेक्नीशियंस हो गए, गर्मी आ रही है तो काफ़ी ज़्यादा इनकी डिमांड भी हो जाती है, तो इस हिसाब से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन इस समय मैं बोलूँगी अगर आप पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं, तो बेटर है कुछ दिन बाद आप वीज़ा अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो उसमें आपके रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। कुछ दिन पहले तक भी रिजेक्शन काफ़ी कम थे, लेकिन इस समय पे फिर से रिजेक्शंस बढ़ गए हैं क्योंकि वीज़ा इन्हें इशू नहीं करना है ज़्यादा से ज़्यादा, स्पेशली कुछ नेशनलिटीज़ को। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहती हूँ, तो इस हिसाब से आप लोग काम कर सकते हैं। और एक कारण है कि इस समय पे बहुत लोग ये वीज़ा ले रहे हैं क्योंकि इस वीज़ा में क्या होता है कि अगर आप दूसरा अभी किसी से अगर वर्क वीज़ा ले रहे हैं या वर्क परमिट्स ले रहे हैं तो आपको लाखों में पेमेंट करनी होती है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि ये सारे वीज़ा लेते हैं ना, तो स्टेप बाय स्टेप आपको पेमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए अप्रूवल के लिए आपने पेमेंट की, फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए पेमेंट की, तो अगर अप्रूवल ही आपका रिजेक्ट हो गया तो आपको आगे पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है या एक साथ भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। तो इस चीज़ों का ध्यान रखें और आप आगे का डिसीजन ले सकते हैं। तो बेटर है कुछ दिन अभी आप रुक जाइए, उसके बाद आप लीजिए। अगर आपकी नेशनलिटी जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश की है, अगर आप इंडिया से हैं तो आप इस समय भी ये वीज़े ले सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।